श्री राम जय जय राम। 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 ओम नमो देवाय। 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 बोल श्री कल्की भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। गौ माता की जय। संतों भक्तों की जय। सब परिवार की जय। अपने बड़े गुरु महाराज की जय। ओम शांति नंदन। कर्म करने के लिए शरीर का बहुत महत्व है, क्योंकि शरीर के बिना तो कर्म हो ही नहीं सकता। आत्मा का आधार ही शरीर है। जैसे एक ये ऐनक है, इसको रखने के लिए कोई आधार चाहिए, नहीं तो ये गिर जाएगी। इसी तरह शरीर आत्मा का आधार है। शरीर के बिना तो आत्मा प्रेत बन जाएगी और कोई कर्म नहीं कर सकेगा। ये प्रारंभ रूपी कोयला और शरीर रूपी इंजन मन रूपी ड्राइवर के अधीन अख्तियार है। यही कर्म को शुभ या अशुभ बनाते हैं। प्रारब्ध के फल के रूप में मन को आवाज़ करता है। शरीर उसे पकड़कर वैसे ही करता है जो शरीर द्वारा किया जाए, उसे कर्म कहते हैं। जो कर्म के बदले में शरीर के साथ वर्तता है, उसे फल कहते हैं। प्रारब्ध भी 3 प्रकार की लगाई गई है। पिछले जन्म में किए हुए कर्म का भुगतान इस जन्म में जो कर्म किया है इसी जन्म में भुगतान है। इस जन्म में जो कर्म किया है उसका अगले जन्म में भुगतान। अच्छे और बुरे कर्म की पहचान। जब शरीर द्वारा कोई बुरा कर्म होता है तो आत्मा इसको रोकती है। इसी तरह जब शरीर से शुभ कर्म होता है तो भी आत्मा गवाही देती है। आत्मा की आवाज़ सुनकर शरीर द्वारा किए कर्म का शुभ अशुभ कर्म का ठेका शरीर पर टूटता है। अगर मन और आत्मा दोनों की आवाज़ एक ही हो और कोई कर्म किया जाए तो कर्म शुभ होता है। शुभ होगा अगर आत्मा किसी कर्म को रोकती हो और मन कहता हो करो, और यदि उसको मन की आवाज़ सुनकर किया जाए तो कर्म अशुभ अर्थात बुरा होता है। जिसको बुरे कर्म की आदत पड़ जाए तो वह मन की विमुख आवाज़ को नहीं सुनता। मन गिनत कर्म है जिनकी गिनती करना असंभव है, अर्थात नामुमकिन है। जिन कर्मों के द्वारा कुछ भी करके ये प्रभु जी के पास आता है, उन कई प्रकार के कर्मों को भक्ति कहते हैं। उनमें से कुछ कर्म इस प्रकार हैं। पूजा यानी कि जोत धूप आदि जगाकर प्रभु जी की आरती करनी। जप यानी प्रभु जी के नाम को जपना, चाहे बोलकर या चुप रहकर।
कीर्तन यानी महाराज जी के नाम को सुर ताल में साथियों सहित बार बार करना। अर्चना यानी कि प्रभु जी की मूर्ति को प्राप्ति दिन स्नान तिलक करवाना और भोग लगाना। आराधना यानी कि प्रभु जी के मूर्ति को हृदय में बसा करके प्रभु जी को याद करना। वंदना अर्थात वंदना अर्थात प्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना। भजन यानी कि प्रभु जी के गुणानुवाद गाने। तप यानी कि शरीर को कष्ट देना ताकि प्रभु जी की याद बनी रहे। समाधि यानी कि प्रभु जी की मूर्ति 10वें द्वार में बसा करके निष्क्रिय होकर प्रभु जी का सिमरन करना। योग यानी कि शरीर द्वारा ऐसा आसन लगाकर बैठना जिससे प्रभु जी का चिंतन चलता रहे। 11वां सत्संग यानी कि ऐसा जीव के पास बैठना और उसकी वह बातें सुनना कि प्रभु जी से मिलने का सुगम रास्ता बताए। इसके अलावा और भी कई तरह के कर्म हैं जो जीव को प्रभु के पास ले जाते हैं। ये सब भक्ति ही कहलाते हैं। निष्काम कर्म के बारे में महाराज जी ने बताया, जो कर्म शुभ और इच्छा से रहित हो, तन मन धन से महाराज जी को अर्पण किया जा रहा हो, उस वक्त प्रभु जी की प्रीति में सूझबूझ खोई हुई हो और ऐसी जागृति में हो चुका कर्म फिर याद ना करे, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। अगर कर्म के बाद उसकी याद बनी रहे तो वह निष्काम कर्म नहीं होता। सरकार जी ने फरमाया, अगर तो इन शुभ कर्मों का धक्का लग गया तो जीव रूपी गाड़ी प्रभु जी तक पहुंच जाएगी, मगर आत्मा की आवाज़ को ना सुनता हुआ अगर बुरे कर्म करता गया तो गाड़ी उल्टा हो जाएगी। जैसे काया रूपी गाड़ी तो यहीं रह जाएगी, परंतु आत्मा रूपी घायल जीव को जरूर 84 लाख योनियों रूपी अस्पताल में पहुंचा दिया जाएगा। वहां से फिर राजी होना अर्थात फिर से नर चोला पाना युग अथवा लाखों अरबों और कोटि वर्षों का काम है। ये सिर्फ महाराज जी जानते हैं कि फिर कब राजी होगा, अर्थात नर चोले को पाना मिलता भी है या नहीं। जैसे कि पहले भी आ चुका है कि इस जगत में भक्ति की हजारों लाखों अथवा अनगिनत लाइनें बिछी हुई हैं, जो कि सभी एक जंक्शन अर्थात परमात्मा जी से जाकर मिलती हैं। कुछ साधन कह भी चुका हूँ, जैसे पूजा, भजन, जप, कीर्तन, अर्चना, आराधना, चंदन, तप, समाधि, योग, श्रवण आदि, सत्संग आदि। श्री प्रभु जी फरमाया, मेरा मेल सत्कर्म से होता है। तुम लोग सिर्फ अपनी बाहरी आँखों से देख सकते हो, पर जब तुम सब अपनी डोर मुझ पर छोड़ देते हो तो फिर मुझको देखना पड़ता है कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। यहाँ पर मेरे साथ रहने से तुम्हारा सारा समय सतो गुण में व्यतीत होता है। यहाँ पर तुम लोगों को माला आदि की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंदर बाहर तुम लोग मेरा ही ध्यान करते हो, मेरे बारे में ही सोचते हो। जितना तुम लुधियाना में 1 वर्ष में भक्ति पाठ करते हो, उतना ही एक दिन के बराबर है। अगर आगे फरमाया, आप संसार के किसी कोने में भी पार्सल करा दो, तुम स्वयं जाकर ले सकते हो। जिस चीज़ का पार्सल करवाओगे वही उसको मिलेगा। इसी प्रकार तुम लोगों ने अपने जन्म के लिए क्या पार्सल किया है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, जो भी कर्म पार्सल किया है वही तुम्हें प्राप्त होगा। श्री प्रभु जी ने फरमाया, जो भी कर्म करने में तुमने पहले अपने आप का लागू करना होगा, केवल कहने से नहीं होगा।
कथनी के साथ तो जितने चाहे जन्म लगा लो, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। जैसे किसी भी विधान या पढ़े लिखे जीव को एक कागज़ पर कार का नक्शा बना दो और उसे कार के बारे में समझाते रहो, तो चाहे कितने भी वर्ष लगा दो या जन्म लगा दो, उसे कार चलानी नहीं आएगी। दूसरी तरफ किसी मूर्ख या अनपढ़ को कार सिखानी शुरू कर दो तो वह शीघ्र ही सीख जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसने मन से सीखा उसे आ गया, जो कहता है ही रहा वह नहीं सीख सकता। इसी प्रकार यदि सिर्फ कहते ही रहोगे, नहीं करोगे या नहीं चलोगे, तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। दूसरी तरफ यदि सत्कर्म करोगे, हुक्म और सेवा में तत्पर होगे, तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। श्री प्रभु जी ने फरमाया, तुम साकार रूप में मेरे साथ वायदे करते हो, परंतु उन्हें पूरा नहीं करते। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा क्या हाल होगा। सत्यनारायण जी की कथा में साधु रूप भगत ने निराकार में ही वायदा किया था, परंतु पूरा नहीं किया, इसीलिए उसे इतने कष्ट उठाने पड़े। तुम तो मेरे साथ साकार रूप में वादे करके पूरा नहीं करते, सोचो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम सबको पता है कि एक हुक्म की सजाए मौत है, और तुम तो दिन में कितनी बार मेरी आज्ञा नहीं मानते, कितनी ही बार अनुशासन भंग करते हो। मेरा किसी के साथ मोह नहीं। तुम जैसे कर्म करोगे वही तुम्हारा साथ जाएगा। या मुझे तो तुम्हारे नतीजे की भी चिंता नहीं कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। एक बार शाह जी ने फरमाया, सब लोग मीरा, नरसी, धन्ना, जट के प्रसंग पढ़ते और बहुत खुश होते हैं, उत्साह भी मिलता है, परंतु कितने लोग उन जैसे बने? कोई भी नहीं, क्योंकि ये मार्ग कर्म का है, स्वयं कर्म करना पड़ेगा। सिर्फ सुनने और कहने से बात नहीं बनेगी। एक जंगल में जाता है, टैंक जंगल में जाता है, वह अपना रास्ता स्वयं बनाता है। इस प्रकार जो जगह भगत अपना पूर्ण है श्री प्रभु जी ने फरमाया, वाल्मीकि जी ने क्रोध में आकर वैराग्य को श्राप दिया, क्योंकि वैराग्य ने उनके सामने ही नर क्रोच को मारा था, और मादा क्रोच ने भी योग में प्राण दे दिए थे। वाल्मीकि जी ने वैराग्य को श्राप दिया कि तुम जीवन का अशांत रहो, शांति ना मिले, परंतु कुटिया वापस आने का पर स्वयं कितने बेचैन हो उठे। उन्होंने शांति और मिली को ये सोचने लगे कि उन्होंने श्राप क्यों दिया। क्रोच पक्षी ने अपने कर्मों का भुगतान किया और वैराग्य अपने कर्मों का भुगतान करेगा। मैंने बीच में पढ़कर बिना ही कारण अपना कर्म बना लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि सब कर्मों के अनुसार होता है। प्रभु जी ने आगे फरमाया, यहाँ पर आकर अधिक से अधिक सेवा करो और भजन पाठ करो। श्री प्रभु जी ने इस प्रकार कुछ वाणी की सभी तीर्थों की यात्रा एक ही जन्म में पूरी करनी पड़ती है। फिर कर्म और भावना के विषय में बताया। यदि जीव के पास कर्म है और तभी यात्रा कर सकता है, भावना हो या ना हो, कर्म अधीन वह जीव तीर्थ अवश्य करेगा। यदि सिर्फ भावना है परंतु कर्म नहीं है, तो जीव जितना मर्जी
और जोर लगा ले, तीर्थ पर नहीं जा सकता। फिर प्रभु जी ने फरमाया, क्रोध और मोह से निकलो। इस अवतार में मैंने सभी तत्व तो लिए ही नहीं, सिर्फ 2 ही लिए हैं, क्रोध और मोह। सरकार जी ने फरमाया, केवल भावना से ही इच्छा की पूर्ति नहीं होती, भावना के साथ कर्म का होना भी जरूरी है। यदि कर्म नहीं तो भावना या इच्छा की पूर्ति नहीं होती। जैसे यदि तुम्हारे पास 10,000 रुपये हों और तुम्हारी भावना स्कूटर खरीदने की हो, परंतु स्कूटर खरीदने के लिए तुम्हें 20,000 रुपये चाहिए, तभी स्कूटर खरीद सकते हो। बिना पैसे के तुम स्कूटर नहीं खरीद सकते, चाहे तुम्हारी भावना कितनी भी प्रबल ना हो। इसीलिए भावना के साथ कर्म का होना भी जरूरी नहीं है। परंतु इस जगह पैसे ही नहीं, सत्य कर्म भी काम आते हैं। जैसे कभी तुम मेरे साथ दौरे पर जाना चाहो, तुम्हें वहाँ भावना के साथ कर्मों की आवश्यकता है, वहाँ रुपये की नहीं, कर्मों की ज़रूरत। साकार में के लिए के मेल में एक लाभ ये है कि तुम्हें तुरंत सत्कर्म का फल मिलता है। जैसे भजन पाठ अधिक किया हो तो उसका फल ये हुआ कि तुम दौरे पर जा सके। पर फिर प्रभु जी ने फरमाया, सत्य कर्म ही साथ जाते हैं, शेष सब कुछ यही रह जाता है। एक बार प्रभु जी ने फरमाया, सोचने से कुछ नहीं बनता, काम करने से ही कुछ बनेगा। सब आप लोगों को मेल में जितना फ़ायदा यानी 90% उठाना चाहिए था, आप केवल 2% ही उठा रहे हो। मेल में तो जिज्ञासु को स्टेज आखिरी होती है, जैसे कि विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का महीना और किसान के लिए हाड़ी का महीना। हमारा समय अब सत्संग कीर्तन का नहीं है, विचार करने और काम करने का है। अपने शरीर को किस स्टेटमेंट का नाम भक्ति है। जैसे आँखें किस लिए हैं, हाथ किस लिए हैं, इसी तरह ईश्वर ने हर वाणी में एक जगह अपने लिए बनाई है। क्या हमने उसे भगवान के लिए रखा हुआ है या नहीं? क्या तुमने भगवान के लिए कोई जगह रखी हुई है या तुमने उसमें विषय विकार भर रखे हैं? आगे प्रभु जी ने फरमाया, आप तीनों में इतनी मोह ममता भरी है कि यदि किसी भी को भी कुछ बात का पता चलता है तो ममतावंश हो, उसको अपने अंदर बचा नहीं सकता। अब जब तक किसी को बता ना दें तो आपका पेट फूल कर कुप्पा हो जाता है। प्रभु जी ने 1-2 भक्तजनों की मिसालें दी थी। मैंने उसे ऐसा कहा, उसे ना बोले, तो जिससे ना बोलने को कहा था उससे ही जाकर ऐसे कह दिया। इसीलिए मनुष्य को कर्म के फल को नहीं देखना चाहिए, बल्कि जिस कर्म के कारण वह फल मिलता है उस कर्म को देखना चाहिए। तुम इसलिए दुखी होते हो क्योंकि तुम्हें पिछले कर्म का फल नहीं होता। अगर तुम पिछले कर्म को देखने लग जाओ तो तुम्हें आधा ज्ञान तो अभी हो जाएगा और फिर तुम दुखी भी नहीं होंगे। दुखी होने का मूल कारण यही होता है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि पिछले जन्म में किसी भक्तजन ने 100 गायों का कत्ल किया तो उसके साथ अभी तुम दुर्घटना की और कोई देखेगा भी नहीं, जबकि वह इस समय सभी भक्तजनों के साथ सेवा कर रहा है। इसीलिए बुरे कर्म फल को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। महाराज जी ने एक ऐसा बात बताई, हम सब के लिए ये समझना चाहिए ज़रूरी है कि जैसे हम व्रत रखते हैं तो सारा
दिन भूखे रहते हैं। इस समय हम अगर प्रभु जी का पाठ सुमरन नहीं करते अपने कार्य करते रहते हैं तो दिन भर खाने पीने की चर्चा करते हैं तो वह व्रत नहीं लगता। अगर व्रत को हो तो चुपचाप भगवान की भक्ति और सिमरन में वक्त निकालना चाहिए ताकि हम अपना कर्म बना सकें। भक्तजनों को सहनशीलता रखनी चाहिए। जैसे महाराज जी ने पांडवों को देव अंश होते हुए भी दुख भोगने पड़े। दुख तो उस वक्त का होता है जो उसी समय का होता है। धीरज रखकर ये लेना चाहिए। मनुष्य के डर काम का साक्षी परमात्मा है, उसे किसी भी बंदे की ज़रूरत नहीं। मोह और क्रोध विनाश के कारण इससे बचना चाहिए। मोह और क्रोध से मन अशांत रहता है। सत्य कर्म करो, पाप बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। बोल पूर्णदेव श्री कल की भगवान की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। गौ माता की जय। संतों भक्तों की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम